जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 नवंबर दिन सोमवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें हम आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अब पूरी तरीके से खत्म हो चला है और इसके बाद अब ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रात को पारा 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा और आने वाले एक सप्ताह तक बारिश के कोई भी आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मोंथा के असर के खत्म होने के बाद अब छत्तीसगढ़ी बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं और लगभग थम गई हैं। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहा। इसके चलते अब रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि समुद्र से आने वाली नम हवा का असर अब पूरी तरीके से खत्म हो रहा है और अब उत्तर पूर्व से शुष्क हवा आने लगी है और इसी की वजह से अब ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ ही आप बात करें तो कवर्धा में किसानों को भारी नुकसान इन दिनों देखने को मिल रहा है। कोंडागांव में पुलिया धंस गई थी। साथ ही अक्टूबर में अब तक 59% की ज़्यादा बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। रायगढ़ में हाथियों ने तकरीबन 42 किसानों की फसलों को चौपट कर दिया। रात भर में अलग अलग खेतों में डटे रहे, जहां जिले में अब तकरीबन 78 हाथियों की मौजूदगी इन दिनों दिखाई दे रही है। रायगढ़ जिला में हाथियों ने एक बार फिर से काफ़ी मात्रा में धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। रात भर में 42 किसानों की कई एकड़ों की फसल को चौपट कर दिया गया, जिसकी जानकारी लगने के बाद वन विभाग नुकसान का आकलन करने में जुट चुका है। शनिवार की रात हाथियों का दल जंगल से निकलकर गाँव के पास खेतों में पहुंचा, जहां हाथियों ने 42 किसानों के धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें कटाईपाली, बहरामुड़ा, लोटान, देउरमार और 21 किसानों की फसलों के अलावा फुलीकुंडा में 9, बोजिया में 8, औरानारा में तकरीबन 2 के अलावा इंचपारा में भी 2 किसानों के धान की फसलों को हाथियों ने चौपट कर दिया है। धमतरी में सिंधी समाज ने आक्रोश रैली निकाली और अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर की मांग करी गई। 5 नवंबर तक गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है समाज के द्वारा। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी में सिंधी समाज ने अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर भारी जनसंख्या में आक्रोश रैली निकाली। समाज का आरोप है कि छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने इष्ट देव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। घंटों की चर्चा के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद समाज का गुस्सा तब जाकर शांत हुआ। ये मामला छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ से जुड़े बयानबाजी के बीच सामने आया है। सिंधी समाज का कहना है कि अमित बघेल लगातार उनके खिलाफ, उनके समाज के खिलाफ और आराध्य देवों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसी के विरोध में रविवार को समाज के लोगों ने घड़ी चौक से लेकर गांधी मैदान तक आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। रायपुर में गौमांस मिला और गौ सेवकों ने तस्करी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में गौमांस मिलने की वजह से हड़कंप मच गया। गौ सेवकों ने आरोप लगाया कि इलाके में गौमांस की तस्करी की जा रही है, तो वही विधानसभा थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर से एक 4 पहिया वाहन और गौमांस के अवशेष जब्त किए हैं। विधानसभा थाना की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्राम छपोरा के भगवान दास गेंड्रे ने विधानसभा थाने में शिकायत की थी कि रिपोर्ट में बताया कि उसने 1 नवंबर को गौवंश को गांव में चरने के लिए छोड़ा था, लेकिन वो रात में वापस नहीं आई। काफी तलाश करने के बाद गौवंश का कोई पता नहीं चल सका। दूसरे दिन भगवान दास ने गांव के लोगों से गौवंश को लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसकी गौवंश को इंदर चंद लहरी ने काट डाला और उसके मांस को बेच दिया। इसके बाद भगवान दास थाना पहुंचा और इंदर चंद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पेंड्रा में 7100 दियों से सजाया गया 6 एकड़ का खेल मैदान। देव दीपावली पर क्रिकेट पिच और ट्रैक जगमगाते नजर आए। तुलसी विवाह भी यहां पर संपन्न किया गया। छत्तीसगढ़ के एकमात्र पेंड्रा स्थित फिजिकल कॉलेज में बने 6 एकड़ विशाल खेल मैदान में देव उठनी एकादशी के अवसर पर 7100 दियों से इसको जगमगाया गया। इस दौरान क्रिकेट पिच, कबड्डी मैदान, खो खो, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद, ट्रैक और गोला फेंक समेत समस्त खेल क्षेत्र दीपों से सजाए गए। बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ से आए 188 प्रशिक्षार्थियों ने 7100 दीपों से खेल मैदान को रोशन कर देव दीपावली मनाई। इस दौरान प्रशिक्षार्थियों ने मंडप सजाकर ओम जय जगदीश हरे भजन के साथ तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न कराए।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की संभावित लिस्ट देखने को मिल रही है। 36 नए चेहरों को अब मौका दिया जा सकता है। रायपुर से सुबोध प्रवीण, जबकि दुर्ग से राकेश और अंबिकापुर से बालकृष्ण इसमें शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी में है। 41 जिलाध्यक्षों में से 36 नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जबकि 5 चेहरे पुराने रिपीट किए जा सकते हैं। नए जिलाध्यक्षों की लंबे समय से अटकी हुई सूची अब जल्द ही जारी हो सकती है। कांग्रेस ने इसके पहले 11 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति दी थी, लेकिन कुछ जिलों में संगठन का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था और अब कमजोर प्रदर्शन वाले जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। बदलाव संगठन को नया और सक्रिय स्वरूप देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करें तो इस बार इन पदाधिकारियों को कमान दी जा सकती है, जिसमें रायपुर शहर कांग्रेस की कमान सुबोध हरिद्वाल, रायपुर ग्रामीण की कमान प्रवीण साहू, जबकि दुर्ग ग्रामीण में राकेश ठाकुर और अंबिकापुर में बालकृष्ण पाठक, जगदलपुर में सुशील मौर्य को जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है। बड़ी खबर कांकेर जिले के कोकपुर गांव से, जहां रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक भालू आबादी वाले इलाके में पहुंच गया, वो भी दिन दहाड़े सड़कों पर भालू को घूमते देख करके ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें भालू गलियों और सड़कों पर इधर उधर घूमता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल टीम आसपास के जंगलों और खेतों में भालू की मौजूदगी का पता लगाने में जुट गई है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि भालू के पास जाने या उसे उकसाने की कोशिश ना करें और किसी भी तरह की गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को दें। छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम्स के बस्तर के खिलाड़ियों ने तकरीबन 16 मेडल हासिल किए। आदिवासी कायाकिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप प्रदेश को तकरीबन 18 मेडल इसमें पाए गए हैं। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 2 दिन तक चलाए गए पहले राष्ट्रीय आदिवासी कायाकिंग एंड कैनोइंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी की महिला और पुरुष स्पर्धाओं में राज्य के खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 18 पदक अपने नाम हासिल किए हैं। पहले दिन जहां खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते, दूसरे दिन भी दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 8 पदक हासिल किए। इस तरह कुल मिलाकर 18 मेडल के साथ छत्तीसगढ़ ने पानी पर अपनी ताकत साबित कर दी है। इसमें 2 मेडल मिक्स डबल में आए हैं। इनमें से 18 में से 16 मेडल बस्तर के खिलाड़ियों ने जीते हैं। पूरे प्रदेश से तकरीबन 14 खिलाड़ियों ने इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। इसमें 9 मेडल ने जीते हैं, जबकि बस्तर में साल 2021 से कायाकिंग एंड कैनोइंग की ट्रेनिंग शुरू की गई थी। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को पाने के लिए। इसके अलावा ये वीडियो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुँचाई जा सकें। रामानुजगंज में श्री श्याम जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। भजन संध्या में भक्तों ने झूम झूम कर भजन गाए। रामानुजगंज में श्री श्याम लाडला परिवार के द्वारा आयोजित किए गए श्री श्याम जन्मोत्सव भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। वार्ड क्रमांक 9 स्थित लरंग साय कम्युनिटी हॉल में इस आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गणेश वंदना के साथ किया गया। इसके बाद देर रात तक चली भजन संध्या में भक्तों ने बाबा श्याम के भजनों पर झूमते नजर आए। रेणुकूट से आए प्रसिद्ध भजन गायक कृष्णा शर्मा, संजना सवरिया और साथ ही संजीव सवरिया ने एक से बढ़कर एक श्री श्याम भजन प्रस्तुत किए। स्थानीय कलाकार सुजीत सोनी एंड ग्रुप ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी। जन्मोत्सव के लिए हॉल को आकर्षक रूप से सजाया गया था। बाबा श्याम की झांकी और पुष्प सज्जा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। महिला तांत्रिक ने कहा कि 11 लाख को 11 करोड़ बना दूंगी। तंत्र मंत्र के नाम पर ड्राइवर से ठगी को अंजाम दिया गया। एकादशी के दिन साथियों के साथ जो है दुर्ग पहुंची हुई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में महाराष्ट्र से आए एक गिरोह ने तंत्र मंत्र से तकरीबन 11 लाख को 11 करोड़ बनाने का दावा किया और एकादशी के दिन पूजा की। इस दौरान नींबू और सिंदूर नहीं होने की बात बोलकर उन्होंने युवक को बाहर भेजा और पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। इस मामले में पुलिस ने रविवार को महिला समेत कुल
कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। पीड़ित का नाम रामकुमार जायसवाल है, जो कि पैसे से ड्राइवर है। आर्थिक तंगी और जल्दी अमीन बनने के चक्कर में उसने दोस्तों के साथ मदद मांगी। दोस्त ने महिला तांत्रिक का नंबर दिया और दावा किया कि वह 11 लाख रुपए को 11 करोड़ बना सकती है, जिसके बाद पूजा पाठ के नाम पर उससे पैसे निकलवाए गए और महाराष्ट्र भागने की फिराक में धर पकड़े गए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बड़ी खबर, जहां मुकुट पहनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़ करके खुद इनसे मिले। रामनामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वायदा किया था, फिर पीएम बने तो मोर मुकुट पहनाएंगे। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के रामनामी समाज के सदस्यों ने 1 नवंबर को रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री को मोर मुकुट भेंट किया। दरअसल समाज के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को मोर मुकुट पहनाना चाहा, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से मोर मुकुट को मंच पर लाने की अनुमति नहीं मिली थी। जैसे ही पीएम मोदी को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों से कहा कि उन्हें आने दो। उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए मोर मुकुट को अंदर लाने को कहा। इस दौरान पीएम ने मंच पर मोर मुकुट पहना और उनसे चर्चा भी की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। साथ ही साथ रामनामी समाज के सदस्यों ने बताया कि पीएम को मोर मुकुट पहना करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। 8000 फीट की ऊंचाई से कूदेंगे एयरफोर्स के लड़ाके। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव के सूर्य किरणों के तौर पर शौर्य के साथ आकाशगंगा का पराक्रम अब दिखने जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस यानी राज्योत्सव के 25 साल पूरे होने पर इस बार राजधानी रायपुर के सेंध तालाब के ऊपर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम आकाशगंगा पहली बार एयर शो करने जा रही है। इसके अलावा एयरफोर्स के स्पेशल लड़ाके भी अब तकरीबन 8000 फीट की ऊंचाई से पैरा जंप करने वाले हैं। रविवार को पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल से एक प्रशिक्षक रायपुर पहुंचे हैं, जो करतब दिखाएंगे। उन्होंने पैरा जंपिंग के लिए टेबल पर जगह चिन्हित की है और हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद लगभग 8 लोगों की एक विशेष टीम जल्दी रायपुर पहुंच सकती है। वायुसेना की टीम 4 नवंबर को रिहर्सल पूरा करेगी। 5 नवंबर को रोबोटिक शो में बॉम्ब बस्ट, हॉट इन द स्काई, साथ ही एरोहेड जैसे शानदार परफॉर्मेंस से अब दर्शकों को जोश और देशभक्ति से भर देंगे। संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी अमरीश मिश्रा, कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लालूवेद सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया है। अमित बघेल के खिलाफ अब मुंबई में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। इंदौर सांसद ने कहा कि अपमान नहीं सहन करेंगे। धमतरी में कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकाली और कार्यवाही की मांग की है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज हुई है। दरअसल अमित बघेल पर भगवान झूलेलाल, महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। अमित बघेल के बयान का सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और अब महाराष्ट्र के उल्लासनगर में रहने वाले कैलाश महेश सुब्रमण्यनी ने अमित बघेल के खिलाफ उल्लासनगर थाने मुंबई में शिकायत दर्ज कराई है। इनका कहना है कि भगवान झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और पूरे समाज को कष्ट पहुंचा है। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। प्लास्टिक सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया, साथ ही एक गाड़ी इसमें जल गई। 3 दमकल ने आग पर काबू पाया। बता दें, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित चैनपुर इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 1 नवंबर को इस घटना में फैक्ट्री में रखा प्लास्टिक का सारा सामान और एक गाड़ी पूरी तरीके से जल गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। ये प्लास्टिक फैक्ट्री व्यापारी रफीक मेमन की बताई जा रही है। रात तकरीबन लगभग 12:30 बजे फैक्ट्री से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। 3 दमकल की गाड़ी ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि पटाखे की चिंगारी की वजह से ये आग लगी होगी। 1 नवंबर से खुल चुका है बारनवापारा अभ्यारण्य। लेपर्ड सफारी जोन अब आकर्षण का केंद्र बनेगा। बारिश के बाद अब इनकी सुंदरता बढ़ चुकी है। पर्यटकों के लिए अब 3 द्वार एंट्री के लिए होने जा रहे हैं। बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य रायपुर से लगभग 2 घंटे की दूरी पर स्थित 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए एक बार फिर से खोल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का ये प्रमुख वन्यजीव गंतव्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस बार लेपर्ड सफारी जोन एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा। वर्षा ऋतु के कारण अभ्यारण्य में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है।
ऐसे में बारिश खत्म होने के बाद अब इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ चुकी है, जो कि अब देखते ही बन रही है। पर्यटकों की सुविधा के लिए इस साल 3 प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं, पकरीद, बरबसपुर और रवान। इन्हीं द्वारों से सफारी की सुविधा अब उपलब्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की महतारी की तस्वीर को नहीं मिली जगह, कर्मचारी पकड़ करके खड़े रहे, प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। सूरजपुर में आयोजित किए गए राज्योत्सव कार्यक्रम में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को मंच पर उचित स्थान नहीं मिल पाया। मंच पर 2 से 3 कर्मचारी तस्वीर को पकड़कर खड़े रहे। नृत्य प्रस्तुतियों के दौरान ये तस्वीर हिलती डुलती भी रही, जिसकी वजह से कार्यक्रम की गरिमा प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त प्रशासन भीड़ जुटाने में भी असफल रहा। भीड़ कम होने के कारण आयोजकों को टेंट पंडाल का आकार छोटा करना पड़ा। इन लापरवाहियों को लेकर आमजन में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के जिला अस्पताल में दीदी की रसोई का शुभारंभ हुआ, जहां कोंडागांव में मरीजों और परिजनों को घर जैसा भोजन मिलेगा। विधायक ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर भी जोर दिया। कोंडागांव जिला अस्पताल में 2 अक्टूबर को विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना ने 2 नवंबर को दीदी की रसोई कैंटीन का शुभारंभ किया, जिसका संचालन बिहान समूह की 6 महिलाओं की ओर से किया जाएगा। इस पहल से अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सस्ती, स्वच्छ और घर जैसा भोजन मिल सकेगा। मरीज चाहे तो अपना राशन देकर भी यहां भोजन बनवा सकते हैं। विधायक लता उसेंडी ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि कुछ माह पहले यह स्थान जो जर्जर था, अब साफ सुथरी और आकर्षक कैंटीन में बदल चुका है। विधायक ने महिलाओं से भोजन की गुणवत्ता और स्वाद बनाए रखने का आग्रह भी किया। मरवाही वन मंडल में 10 हाथियों का झुंड देखने को मिल रहा है। किसानों की फसलें इन्होंने रौंद दी हैं। ग्रामीणों में डर का माहौल है और सतर्क रहने की वन विभाग अपील कर रहा है। मरवाही वन मंडल के कटरा धनुहारी टोला में इन दिनों 10 जंगली हाथियों का झुंड एमसीबी वन मंडल से प्रवेश कर आ गया है। हाथियों के अचानक पहुंचने की वजह से इलाके में ग्रामीणों के बीच डर और अफरा तफरी का माहौल है। इस झुंड ने कई किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का ये झुंड लगातार क्षेत्र में डेरा बनाए हुए है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। वन विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रही है। विभाग ने ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने, हाथियों से सतर्क रहने की अपील की है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। बलौदाबाजार में खेत में हिरण का शावक दिखाई दिया और मां से बिछड़कर ये भटक रहा था। राहगीरों ने सुरक्षित वापस जंगल में छोड़ा है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी में एक छोटा सा हिरण का शावक देखने को मिला। ये घटना 2 नवंबर के सुबह 8:30 बजे की है। जोरा डबरी के रहने वाले अजय ध्रुव धमनी जंगल से सटे अपने खेत में काम करने गए थे। तभी उनकी नज़र एक मादा हिरण के बच्चे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि शावक अपनी मां से बिछड़कर अकेला और असहाय खेत में भटक रहा था। तब उन्होंने मानवता और प्रकृति के प्रेम को दिखाते हुए मां से बिछड़े शावक को सुरक्षित धमनी के जंगल में पहुंचाया। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद। जय जोहार। नमस्कार।